एक ऐसा आदमी जो परमेश्वर के लोगों को मारने की कसम खाई थी, आज वही अपना सिर झुकाकर यीशु के लिए जान देने जा रहा है। एक तरफ हाथों में बेड़िया, दूसरी ओर चमकती तलवार। मौत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पे डर नहीं, बल्कि उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वह जानता था कि आज उसका अंत नहीं। आइए जानते हैं एक अनोखी कहानी। प्राचीन शहर में एक लड़का जिसका नाम था शाऊल। यह काफी बुद्धिमान था और इसके पास में थी 3 महान शक्तियाँ। यह कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि सबसे हटकर था। लोग कहते थे यह लड़का बड़ा होकर धर्म का स्तंभ बनेगा, लेकिन कौन जानता था कि सच क्या है। शाऊल ने सारे ग्रंथों को रट लिया था। वह कानून का इतना कठोर हो चुका था कि अगर वह किसी को गलत देखता तो तुरंत क्रोधित हो जाता। एक दिन उसके पास एक खबर आई कि एक यीशु नाम का मनुष्य है जो कि मरे हुओं में से जी उठा। लेकिन शाऊल को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है। तभी कुछ लोग एक युवक को पत्थरों से मार रहे थे, लेकिन फिर भी वह युवक कह रहा था कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर। शाऊल वहां खड़ा सब देख रहा था, लेकिन उसके दिल में अब दया नहीं। उसके दिल में नफरत की जड़ और भी गहरी हो गई थी। अब शाऊल का आतंक शुरू हो चुका था। लोगों को परेशान करने लगा, हर कलीसिया को नष्ट करने लगा, पुरुषों को जंजीरों से बांधता। यह सब देख स्त्रियां रोती, बच्चे रोते, लेकिन शाऊल का दिल अब पत्थर हो चुका था। और तभी शाऊल कहने लगता है, मैं दमिश्क जाकर यीशु के लोगों को गिरफ्तार करूंगा। और वहाँ सैनिकों के साथ में घोड़े पे सवार होकर निकल पड़ता है। लेकिन तभी अचानक से एक तेज प्रकाश ने उसे घेर लिया और एक आवाज आई, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल कांप उठा और कहने लगा, हे प्रभु तू कौन है। और उत्तर आया, मैं वही यीशु हूँ जिसे तू सताता है। शाऊल उठ खड़ा हुआ, लेकिन वहाँ अंधा हो चुका था। 3 दिन तक ना उसने कुछ खाया ना पिया, आंखें बंद करके बैठा रहा। लेकिन अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी था। वह बार बार सोचता है, अगर यीशु सच में जीवित है तो मैं क्या कर रहा था। अब उसका कठोर दिल पिघलने लगा। और तभी प्रभु ने एक सेवक को आदेश दिया कि वह शाऊल के पास जाए। सेवक ने प्रभु की आज्ञा मानी और वह शाऊल के पास गया। शाऊल के सिर पे हाथ रखा और कहा कि प्रभु ने मुझे भेजा है। शाऊल की रोशनी फिर से लौट आई, लेकिन अब वह दुनिया को नए नजरों से देख रहा था। उसने बपतिस्मा ली और उसी दिन से बदल गया और कहने लगा, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जब लोगों ने उसके मुंह से यह सुना तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे हो गया। अब वहाँ कुछ सालों के लिए अरबिया के जंगल में चला जाता है और उसने पहली बार महसूस किया कि मेरी ताकत नियमों में नहीं बल्कि अनुग्रह में है। मेरी जीत मेरे कर्मों में नहीं बल्कि यीशु के क्रूस में है। और अब कलीसिया बढ़ने लगी। शाऊल को नया नाम मिला, पौलुस। और अब यहीं से उसकी यात्राएं शुरू हुई। साइप्रस में जादूगर का विरोध, पिसिदिया में महाउपदेश। जहाँ प्रचार करने गया वहाँ लोगों ने पत्थर मारे। सोचा पौलुस मर गया, लेकिन वहाँ फिर से उठा और प्रचार में लग गया। वहाँ किसी योद्धा से कम नहीं। और इसी तरह जेल में बंद एक आदमी कहता है, आओ हमारी मदद करो। और सारी जंजीरें टूट गई। जेलर का परिवार बच गया। पौलुस ने एरियोपागोस में कहा, जिस अज्ञात देवता की तुम पूजा करते हो वही मेरा परमेश्वर है। यहाँ सुन कुछ लोग हंस पड़े, मगर कुछ ने विश्वास किया। और पौलुस की तीसरी यात्रा, जिसमें एफिसुस का हंगामा, जहाँ पर जादूगरों ने अपनी किताबें जला दी और कहने लगे महान है डायना। लेकिन पौलुस ने कहा मसीही प्रभु है और लोगों के दिलों पे छाप छोड़ गया। और ऐसे ही एक बार उपदेश के दौरान एक युवक नींद में खिड़की से नीचे गिर जाता है और फिर पौलुस नीचे जाता है, युवक को अपने हाथ में लेता है और वहाँ युवक
जीवित हो जाता है। और यह चमत्कार कलिसिया कभी भी नहीं भूल पाई। जब पौलुस वहाँ से जाने के लिए विदा लेता है तो सारे लोग पौलुस के गले लगकर रोने लगते हैं। वहीं एक बार यरूशलेम में उसे धोखे से पकड़ लिया जाता है। भीड़ चिल्लाने लगती है, इसे मार डालो, लेकिन रोमी सैनिक के द्वारा उसे बचाया जाता है और फिर से उसके लिए एक बार षड्यंत्र रचा जाता है। और तभी एक दिन समुद्र में तूफान आ जाता है। सैनिक चिल्लाने लगते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन पौलुस खड़ा था और कहने लगा, मत डरो, किसी का बाल भी बाका नहीं होगा। और यही हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ और तूफान शांत हो गया। और ऐसे ही एक बार एक सांप ने उसे डस लिया। लोग सोचने लगे अब तो यह मर जाएगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ के लोग चौंक गए और उन लोगों की सारी बीमारियां दूर हो गई। रोम सीमित स्वतंत्रता, असीम संदेश, 2 साल की घरेलू कैद, लेकिन पौलुस के संदेश ने रोमी सेना को हिला दिया। और अंतिम दृश्य जिसमें नीरो कहता है कि पौलुस को मार दिया जाए, लेकिन पौलुस फिर भी मुस्कुराकर कहता है, मेरा जीवन मसीह है और मृत्यु मेरी लाभ। और उसका सिर कलम कर दिया गया, लेकिन उसकी आवाज, उसकी शिक्षा और उसका प्रभाव आज भी जीवित है। एक आतंक फैलाने वाला आदमी ऐसा दूत बन गया कि उसने दुनिया बदल दी। परमेश्वर का सामर्थ्य जो पत्थर दिल को भी सोना बना देता है। परमेश्वर आपको आशीषित करे।